जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम में एफएससी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 100 अनुच्छेद। इसमें हमने वह सभी आर्टिकल लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित क्या है, यह बात कही गई है अनुच्छेद 1 में। अगला है, संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। प्रश्न नंबर 4 है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध किस में है? तो यह अनुच्छेद 15 में है। प्रश्न नंबर 5 है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 16 में है। प्रश्न नंबर 6 है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में निहित है? तो ये अनुच्छेद 19A में निहित है। प्रश्न नंबर 9 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लाइफ एंड लिबर्टी का संरक्षण है। तो ये अनुच्छेद 21 में है। प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक किस अनुच्छेद से दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 21A में है। प्रश्न नंबर 11 है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, यह अनुच्छेद 23 में है। प्रश्न नंबर 12 है, कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, अनुच्छेद 24 में है। प्रश्न नंबर 13 है, अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 25 देता है। 14वां प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? तो यह अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, ये अनुच्छेद 39A में है। प्रश्न नंबर 16 है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में है। प्रश्न नंबर 17 है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में है। प्रश्न नंबर 18 है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के निर्देश, तो ये अनुच्छेद 45 में है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के अनुच्छेद 21A में है। प्रश्न नंबर 19 है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 48A में है। प्रश्न नंबर 20 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो ये अनुच्छेद 50 में है। प्रश्न नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये बात अनुच्छेद 51 में कही गई है। और प्रश्न नंबर 22 है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51A में है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है। इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो ये अनुच्छेद 54 में है। प्रश्न नंबर 25 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह बात अनुच्छेद 63 में कही गई है। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, तो यह अनुच्छेद 72 देता है। प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 74 में किया गया है। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। अटॉर्नी जनरल का पद अनुच्छेद 76 में है। प्रश्न नंबर 30 है, संसद के गठन का प्रावधान, तो यह अनुच्छेद 79 में किया गया है। प्रश्न नंबर 31 है, राज्य और लोकसभा की संरचना, राज्यसभा, ये राज्यसभा फ्रेंड्स, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा अनुच्छेद 21 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। प्रश्न नंबर 32 है,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 के तहत है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 33 है, धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा किस में है? तो अनुच्छेद 110 में है। प्रश्न नंबर 34 है, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 112 में है। प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। प्रश्न नंबर 36 है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। प्रश्न नंबर 38 है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। प्रश्न नंबर 39 है, राज्यों के लिए राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है। प्रश्न नंबर 40 है, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 165 में है। प्रश्न नंबर 41 है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जिक्र है। प्रश्न नंबर 42 है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 43 है, पंचायतों के लिए निर्वाचन चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के में है। प्रश्न नंबर 44 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में इसके गठन की बात की गई है। प्रश्न नंबर 45 है, संपत्ति का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। प्रश्न नंबर 47 है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 48 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। प्रश्न नंबर 49 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 50 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 368। प्रश्न नंबर 51 है, पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 243, अनुच्छेद 243 के। 52 है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जिक्र अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 300 ए, 300 ए क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 312, 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी और यूपीपीएससी का वर्णन है। प्रश्न नंबर 56 है, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST के आरक्षण की बात है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है। फ्रेंड्स, आज के लिए थे हमारे 62 क्वेश्चन। अगले दिन हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। हर दिन हम ऐसे ही आपके लिए टॉप 100 की सीरीज लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।